हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 जिसमें करेंगे हम कंपनी फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन जिसमें सेल्स के रिलेटिव है वो लिखना है यहाँ। और उसमें कौन कौन सी अमाउंट आएगी तो यहाँ देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करना है। ओके, देन अदर इनकम कौन कौन सी, वैसे कोई भी इनकम हो वो यहाँ ही लिखना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, बैंक बैड डेट रिकवर, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ये सभी जो भी इनकम है वो हमें यहाँ लिखनी है। ओके, देन टोटल रेवेन्यू, यानी ये दोनों को टोटल करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू क्योंकि टोटल हमें जो भी मिला है वो लिखना है बराबर। उसके बाद एक्सपेंस में परचेस, तो यहाँ देखो परचेस में क्या करना है, टोटल परचेस माइनस परचेस रिटर्न, परचेस जो भी आया हो उसमें से हमें परचेस रिटर्न क्या करना है, माइनस करना है। देन चेंज इन स्टॉक में याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक जो भी दिया है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या करना है, माइनस करना है बराबर। जो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो वो, और जो न दिया हो ओपनिंग क्लोज अले दोनों में से एक ना दिया हो तो डायरेक्ट वही अमाउंट लिखनी है बराबर। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वेजिस एंड करेज इनवर्ड फ्रिट बराबर। ये जो अमाउंट है ये किसकी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अरे फाइनल अकाउंट जो बना रहे थे बराबर, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अमाउंट आती है वो हमें यहाँ लिखनी है बराबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। ओके, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बराबर, एम्प्लॉय के बेनिफिट में जो भी एक्सपेंस आते हैं वो हमें लिखने, सैलरी, बोनस, कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये जो भी एम्प्लॉय के रिलेटिव जो भी एक्सपेंस है बराबर तो वो हमें यहाँ लिखने हैं। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट बराबर, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस के रिलेटिव, यानी कहीं से बाहर से हमने जो पैसे लिए हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देना है बराबर, तो उसके लिए वो एंट्री कहाँ लिखेंगे, यहाँ फाइनेंस कॉस्ट में लिखेंगे बराबर। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स और डिबेंचर, बॉन्ड्स लिए है या डिबेंचर लिए है तो उसके रिलेटिव जो इंटरेस्ट पेड करना है तो वो यहाँ लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट बराबर, जो भी पब्लिक डिपॉजिट है और लोन है वो हमें यहाँ लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके रिलेटिव है तो वो हमें यहाँ लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन बराबर, शॉर्ट टर्म के लिए हमने जो लोन ली है 1 ईयर या उससे कम, तो वो लोन ली है तो वो इसमें हमें लिखनी है बराबर। यानी शॉर्ट में ये है कि बाहर से कहीं से पैसे हम लिए हैं बराबर इंटरेस्ट से, तो वो उसमें इंटरेस्ट जो भी पेड करते हैं तो वो हमें यहाँ फाइनेंस कॉस्ट में लिखना है। ओके, देन एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी डेप्रिसिएशन जो भी हमारी एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन गिनते हैं तो वो लिखने, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, जो इनविजिबल बराबर एसेट्स है तो उसके रिलेटिव जो भी कुछ है वो लिखनी है। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ बराबर, ये जो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वो उसमें भी वैल्यू कम होती है वो लिखनी है बराबर, इनविजिबल है वो, और डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ उसमें भी कम किया है तो वो अमाउंट यहाँ लिखनी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉम्पोजिशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बराबर, एडवर्टाइज के लिए जो भी है तो वो कम किया है तो वो हमें यहाँ लिखना है। ओके, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ बराबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटिव कोई भी एक्सपेंस करती है कंपनी बराबर, नया कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंस कर दिया तो वो हमें क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बराबर, उसमें हमें ये लिखना है। देन उसके बाद अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी बराबर, रेंट है, ऑडिट फी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस है बराबर, सेल्स के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ है बराबर, बैड डेब्ट्स जो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है उसके रिलेटिव कोई भी है तो वो हमें यहाँ लिखना है। ऑडिट फी यानी क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट चेक करते हैं
बराबर। तो उसको ऑडिटर बोलते हैं, और उसके जो फी हमें पेड करनी पड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑडिट फी। देन टोटल एक्सपेंस, यानी ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी का टोटल वो एक्सपेंस में करना है, बराबर। और यहाँ हम क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बराबर। टैक्स के पहला का प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट टैक्स जो भी बोला 30%, 40% जो भी बोला है, तो प्रोविजन टैक्स हमें वो करना है, जो अमाउंट आए उस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और वो हमें माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिलेगा, बराबर। तो बस वही हमें यहाँ करना है, पर उसके रिलेटिव ही हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं, बराबर। ये 11th मार्क में एक सम आता है, या 2 सम आ सकते हैं, उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ए और बी ऐसे डिवाइड करके भी हमें पूछ सकते हैं। तो इसके लिए ये टेबल जो परफेक्ट याद हो तो हमें आराम से कोई भी सम में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बराबर।